नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अंकित कुमार साहू में आप सभी का स्वागत है। आज हम देश की कुछ खास खबरों के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। आज की देश की सबसे खास और सबसे बड़ी खबर, कोरोना वायरस संकट से उबरने के लिए आज राष्ट्र के नाम संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा किया है, जो कि हमारे जीडीपी का लगभग 10% है। और जीडीपी के अनुपात के हिसाब से हमारा देश दुनिया के पांचवें नंबर में आ गया है, जिसमें सबसे ऊंचे और पहले नंबर पर है जापान, जो कि अपनी जीडीपी का 21.1% हिस्सा इस आर्थिक राहत पैकेज में योगदान के लिए घोषणा किया है। तो ये आर्थिक पैकेज की घोषणा की जरूरत क्यों पड़ा? आखिर इस घोषणा की जरूरत क्यों है? तो भारत को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ही ये राहत पैकेज की घोषणा किया गया है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था पुनः जैसे 51 दिन पहले जिस तरह से पटरी पर दौड़ रही थी, उसी तरह से हम आगे पटरी पर हमारी अर्थव्यवस्था चल सके। इसके लिए यह आर्थिक पैकेज की घोषणा किया गया है। और आर्थिक पैकेज क्यों लाया गया? आर्थिक पैकेज की जरूरत क्या है? आर्थिक पैकेज इसलिए लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था पर रीढ़ की हड्डी जो विभिन्न कारक हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर हो, ठेला वाले हो, मध्यम उद्योग जगत हो, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम हो, जिसके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर चलती, इन सभी की आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वो अपने सभी स्तर पर वापस उठकर आगे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में योगदान दे सके, ताकि भारत देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके और पटरी पर आ सके। इसलिए आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की, जो कि 20 लाख करोड़ रुपए बहुत ही बड़ी रकम है। और निश्चित रूप से इस आर्थिक पैकेज से हमें अर्थव्यवस्था को सुधारने में और अर्थव्यवस्था इस कोरोना संकट कृषि से बाहर निकलने में निश्चित रूप से हमें मदद मिलेगा, क्योंकि आज पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना के संकट से गुजर रहा है। तो इस बीच में इतनी बड़ी राहत कोष और इतनी बड़ी राहत पैकेज की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। और ये किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लाभार्थियों को फायदा मिलेगा, इनका लाभार्थी विशेष वर्ग जैसे कि इसमें है, उसमें से सबसे पहले है किसान, जो कि अन्नदाता है। भारत देश का अन्नदाता किसान, जो दिन रात खेतों में मेहनत करके लगा हुआ है, ताकि अर्थव्यवस्था और सभी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। दूसरा है दिन दिहाड़ी मजदूरी, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं मजदूर, गैर संगठित मजदूर और ठेले वाले, छोटे छोटे बिजनेस वाले, रोड पर टपरी पर कहीं पर बिजनेस करने वाले, इन सभी लोगों को। और साथ ही साथ उद्योग जगत, जिसमें बहुत सारे गैर असंगठित मजदूर काम करते हैं, जिनकी जो रोजी मजदूरी के द्वारा ही जीवन यापन घर का चलता है, जो आर्थिक संकट से इस समय गुजर रहे हैं, उन सभी को राहत देने का पैकेज इसमें है, ताकि उन सभी को ऊपर उठने में और उनको आर्थिक सशक्त प्रदान करने में भारत सरकार पूरी तरीके से सफल हो सके और कोरोना को हराने में हमारा देश आगे निकल पाए। इस आर्थिक मंदी से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और इस राहत पैकेज में सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। आत्मनिर्भरता मतलब कि अब सीधे शब्दों में ये कहे कि अब स्वदेशी अपनाओ और अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाओ। और इससे कैसे अर्थव्यवस्था जल्दी पटरी पर आएगा? तो आत्मनिर्भर बनने का तात्पर्य है उन छोटे मजदूर, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, स्व सहायता समूह के द्वारा जो उद्योग धंधे चलाया, दोना पत्तल हो गया, इन सभी उद्योग धंधों को वापस पटरी पर उठना पड़ेगा। और यह ज्यादा से ज्यादा हम उत्पाद तैयार कर सके और मांग और डिमांड की चेन को पूरी कर सके, उत्पाद की डिमांड को पूरी कर सके, तभी यह जो है सफल हो पाएगा। तो इन सभी मुद्दों पर, खास खबरों पर
यही है कि आर्थिक राहत पैकेज भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक बहुत बड़ा प्लान, एक योजना तैयार किया है भारत सरकार ने। निश्चित रूप से यहाँ भारत देश के लिए सफल हो, इसी के साथ आज की हमारी खबर में आपके साथ बने रहिए और राहत पैकेज में क्या क्या और विशेष खबर है ये हमारे साथ बने रहिए और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें और क्या क्या खास है। तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। भारत की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए कुछ आधारभूत है संरचनाएं हैं, ढांचा है, जो कि जैसे सबसे पहली अर्थव्यवस्था, सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी और डिमांड। ये 5 है जो सबसे पहली है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक। सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा। दूसरा है सिस्टम को, तीसरा है डेमोग्राफी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और डिमांड को। डिमांड क्या है? सप्लाई और जरूरत, उत्पादन की जरूरत और सप्लाई चेन के समन्वय को बनाए रखना ताकि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर जल्द से जल्द वापस लौट सके। और सबसे पहले हम आत्मनिर्भरता की ओर जाएं। आत्मनिर्भरता कैसे आएगा? क्योंकि भारत देश ज्यादा से ज्यादा सामान इंपोर्ट कर रहा है, आयात कर रहा है, हमें ज्यादा से ज्यादा निर्यात करना पड़ेगा। तो हमारा जो द्विपक्षीय, जैसे चीन के साथ, भारत का चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 65 अरब डॉलर का ये व्यापार है, जिसमें भारत का जो निर्यात की जो हिस्सेदारी है वो बहुत ही कम है, 12 अरब डॉलर के आसपास। और उसी तरह चीन का जो हिस्सेदारी है भारत के मार्केट में पूरी तरीके से छाया हुआ है। हर गांव कस्बों से लेकर शहरों तक चीन सामग्री देखा जा सकता है, बड़ी आसानी से देख सकते हैं आप। तो वो हमारे आसपास में पूरा रच बस गया है। तो चीन सामग्री उत्पाद की जो हमारी जो उपयोगिता है उसको धीरे धीरे हम कम कैसे कर सके, और हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट है, स्वदेशी उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल, इसको हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। इस तथ्य को, विचार को हमें अपनाना पड़ेगा कि हमें लोकल और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग हमें शुरू करना पड़ेगा। तभी हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है शीघ्र से शीघ्र हम वापस पटरी पर ला सकते हैं। और अर्थव्यवस्था और संकट के समय इस महामारी से हमको लड़ना भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है और हमें भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का भी काम करना है। तो इन सभी को हमको साथ मिलकर करना है। लॉकडाउन की इस समय को हमें सदुपयोग करना है और एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इसमें चीनी उत्पाद जो कि हमारे हर क्षेत्रों में, हर त्योहार, तीज त्योहार से सभी में उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि भारत की जो प्रोडक्ट उत्पाद की जो लागत है वो ज्यादा है और इससे उसका मूल्य बहुत ही ज्यादा बढ़ जा रहा है। और चीनी उत्पादन की जो लागत है बहुत ही कम है, इसलिए चीनी वस्तुएं बहुत ही सस्ती दर पे मिल जा रही है, जिसके कारण से पूरे विश्व में चीनी प्रोडक्ट छाया हुआ है। तो हमें भारतवासियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कम कीमत पर उत्पादन करना है और लोगों तक कम कीमतों पर पहुंचा सके और अच्छी गुणवत्ता के साथ पहुंचा सके, तभी हमारी जो आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है ये तभी पूरा हो सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सबका माया दुलार और प्यार मुझे स्नेह मिलता रहेगा और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।